देवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद्भगवत गीता अष्टादशो अध्यायः। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशो पृथक् केसी निषूदनो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनी सूदन, मैं संन्यास का अर्थात संन्यास शब्द के अर्थ का और त्याग का अर्थात त्याग शब्द के अर्थ का तत्व रूप अर्थात यथार्थ स्वरूप अलग अलग विभाग पूर्वक जानना चाहता हूँ। हे भगवान, हे वासुदेव, हे भगवान वासुदेव ने छल से घोड़े का रूप धारण करने वाले केसनी नामक असुर को मारा था, इसलिए उन्हें केसनी निषूदन भी कहते हैं। अर्जुन द्वारा संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। कितने ही बुद्धिमान पंडित लोग अश्वमेध आदि सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, अर्थात कर्तव्य रूप से प्राप्त शास्त्र विहित सकाम कर्मों को ना करने को संन्यास शब्द का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कुछ विचक्षण पंडित जन अनुष्ठान किए जाने योग्य नित्य नैमित्तिक संपूर्ण कर्मों को अपने से संबंध रखने वाले फल का परित्याग करना रूप जो सर्वकर्म फल त्याग है उसे ही त्याग कहते हैं, अर्थात त्याग शब्द का ये भी अभिप्राय बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कहने का अभिप्राय यह है, चाहे वह काम्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करना हो, चाहे समस्त कर्मों के फल को छोड़ना ही हो, सभी प्रकार से संन्यास और त्याग इन दोनों शब्द का अर्थ तो एकमात्र त्याग ही होता है। ये दोनों शब्द घड़ा और वस्त्र आदि शब्दों की भांति भिन्न भिन्न जातीय अर्थ के बोधक नहीं हैं। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानो तपः कर्मो न त्याजो मिति चापरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कितने ही सांख्य आदि मतावलंबी पंडित जन विज्ञानी बुद्धिजीवी कहते हैं कि जिसमें दोष हो वह दोषवत है। वह क्या है कि बंधन के हेतु होने के कारण सभी कर्म दोषयुक्त होते हैं, इसलिए कर्म करने वाले कर्माधिकारी मनुष्यों के लिए भी कर्म त्याज्य है। अथवा जैसे राग द्वेष आदि द्वेष त्यागे जाते हैं, वैसे ही समस्त कर्म भी त्याज्य हैं। इसी विषय में दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म कभी भी त्याग करने योग्य नहीं होते हैं। ये सब विकल्प कर्म करने और कर्माधिकारियों को लक्ष्य करके ही किए गए हैं। समस्त भोगों से विरक्त ज्ञाननिष्ठ सन्यासियों को लक्ष्य करके ऐसा नहीं कहा गया है। हे अर्जुन, इसका अभिप्राय यह है कि सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग के द्वारा मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूँ। इस प्रकार जो सन्यासी कर्माधिकार से अलग कर दिए गए हैं उनके विषय में यहाँ कोई विचार करना उचित नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उस पूर्व दर्शित त्याग के विषय में अर्थात त्याग और संन्यास संबंधी विकल्पों के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, अर्थात मेरे वचनों से कहा हुआ वह तत्व भली प्रकार समझ। त्याग और संन्यास शब्द का जो वाच्यार्थ है वह एक ही है। इस अभिप्राय से केवल त्याग के नाम से ही प्रश्न का उत्तर देते हुए
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पुरुष सिंह, त्याग का शास्त्रों में तामस आदि 3 प्रकार के भेदों से भली प्रकार निरूपण किया गया है, जिससे कि आत्मज्ञान रहित कर्माधिकारी कर्मी पुरुष का ही त्याग संन्यास शब्द का वाच्यार्थ अर्थात शब्द संन्यास तामस आदि भेदों से 3 प्रकार का होना संभव होता है, परमार्थ ज्ञानी नहीं। यह अभिप्राय समझ में आना बड़ा ही कठिन है, इसलिए इस विषय में यथार्थ तत्व बतलाने को दूसरा कोई समर्थ नहीं है। अतः तू मुझ ईश्वर का शास्त्रों के यथार्थ अभिप्राय से युक्त निश्चय मैं तुम्हें बताता हूँ। यज्ञदान तपः कर्म नात्याज्यं कार्यमेव ततो यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ, दान और तप ये 3 प्रकार के कर्म कभी भी त्यागने योग्य नहीं होते हैं, अर्थात इन तीनों का त्याग करना अर्थात यज्ञ, दान और तप का त्याग करना कभी भी उचित नहीं होता है। इन्हें तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों बुद्धिमानों को अर्थात फल कामना रहित पुरुषों को पवित्र करने वाले होते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थो निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थो निश्चितं मतमुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पवित्र करने वाले कर्म बतलाए गए हैं ऐसे यज्ञ, दान और तप रूप कर्म भी तद्विषयक अर्थात आसक्ति और फल का त्याग करके ही किए जाने चाहिए, अर्थात आसक्ति और फल के त्याग पूर्वक ही इनका अनुष्ठान करना सर्वश्रेष्ठ होता है, उचित होता है। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तस्मात् सः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विहित नित्य कर्मों का संन्यास यानी परित्याग करना कभी भी उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि अज्ञानी के लिए नित्य कर्म शुद्धि के हेतु माने गए हैं। अतः मोह से अज्ञान पूर्वक किया हुआ उन नित्य कर्मों का परित्याग तामस परित्याग कहा जाता है। नियत और आवश्यक कर्मों को कहते हैं, फिर उसका त्याग किया जाना अत्यंत ही विरुद्ध है। अतः यह मोह निमित्तिक त्याग तामस त्याग कहा गया है। मोह ही तम है, यही प्रसिद्ध युक्ति है। दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशो भयात् त्यजेत सा कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागो फलं लभेतो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त कर्म दुख रूप हैं, ऐसा मानकर जो कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों को छोड़ बैठता है वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग का फल अर्थात ज्ञान पूर्वक किए हुए सर्व कर्म संन्यास का मोक्ष रूप फल नहीं प्राप्त कर पाता है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सः त्यागा सात्विको मतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करना ही कर्तव्य है ऐसा समझकर जो मनुष्य नित्य कर्म के प्रति आसक्ति और उसके फल भाव को छोड़कर कर्मों का संपादन करता है, नित्य कर्मों का जो फल होता है, इस विषय में पहले ही भगवान ने श्री अर्जुन को प्रमाण सहित बतला दिया है। अथवा यूँ समझो कि यद्यपि नित्य कर्मों का फल नहीं सुना जाता है तो भी अज्ञ मनुष्य ऐसी कल्पना ही कर लेता है कि किया हुआ नित्य कर्म अंतःकरण की शुद्धि या प्रत्यवाय की निवृत्ति रूप फल देता है।
यह त्याग अर्थात नित्य कर्मों में आसक्ति और उसके फल का त्याग सात्विक त्याग होता है, सत्वगुण से किया हुआ त्याग माना जाता है। ना द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अकुशल काम्य कर्मों से द्वेष नहीं करता, अर्थात काम्य कर्म पुनर्जन्म देने वाले होने के कारण संसार के मूल कारण हैं, इनसे मुझे क्या प्रयोजन है। इस प्रकार जो कर्मों से द्वेष नहीं करता है, कुशल अर्थात शुभ नित्य कर्मों में आसक्त नहीं होता है, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान की उत्पत्ति और उसमें स्थिति के हेतु होने से नित्य कर्म मोक्ष का मूल कारण है, इस प्रकार से उनमें वह आसक्त नहीं होता है, यानी उनमें भी अपना कोई प्रयोजन न देखकर उनसे कोई प्रीति नहीं रखता है। वह कौन है? त्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसक्ति और फल के त्याग से संपन्न है, अर्थात कर्मों में आसक्ति और उनका फल छोड़कर नित्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, वही त्यागी मनुष्य होता है। ऐसा पुरुष किस अवस्था में काम्य कर्मों से द्वेष नहीं करता है और नित्य कर्मों में आसक्त नहीं होता है, सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नाहि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सा त्यागीत्याभिधीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देहधारी अर्थात देह को धारण करे सो देहधारी होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार शरीर में आत्माभिमान रखने वाला देहभृत कहा जाता है, विवेकी नहीं, क्योंकि देवाविनाशिनम इत्यादि श्लोकों में कर्तापन के अधिकारी से इसको अलग कर दिया गया है। अतः अभिप्राय यह है कि जिस कारण उस देहधानी अज्ञानी से समस्त कर्मों का पूर्णतया त्याग किया जाना संभव नहीं है, इसलिए तो तत्वज्ञान रहित अधिकारी नित्य कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ उन कर्मों के फल का त्याग करता है, अर्थात कर्म फल की वासना मात्र को छोड़ने वाला है। वह कर्म करने वाला होने पर भी स्तुति के अभिप्राय से त्यागी कहा जाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्यासिनां क्वचितो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनिष्ट अर्थात नरक और पशु पक्षी आदि योनि रूप, इष्ट देव योनि रूप तथा मिश्र, इन इष्ट और अनिष्ट मिश्रित मनुष्य योनि रूप, इस प्रकार यह पुण्य पाप रूप कर्मों का फल 3 प्रकार का होता है, अर्थात इष्ट, अनिष्ट और मिश्र रूप होता है। जो पदार्थ बाह्य कर्ता कर्म क्रिया आदि अनेक कारकों द्वारा निष्पन्न हुआ हो और बाजीगर की माया के समान अविद्याजनित महामोह कारक हो एवं जीवात्मा के आश्रित सा प्रतीत होता हो और सार रहित होने के कारण तत्काल ही लय और नष्ट हो जाता हो, उसका नाम फल है। यह फल शब्द की व्याख्या है। ऐसा यह 3 प्रकार का फल अत्यागियों को अर्थात परमार्थ संन्यास न करने वाले कर्मनिष्ठ अज्ञानियों को ही मरने के पीछे प्राप्त होता है। केवल ज्ञान निष्ठा में स्थित परमहंस परिव्राजक वास्तविक सन्यासियों को कभी नहीं मिलता है, क्योंकि वे केवल सम्यक ज्ञान निष्ठ पुरुष संसार के बीज रूप अविद्या आदि दोषों को छेदन करके उनको नष्ट मूलोच्छेद नहीं करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
इन आगे कहे जाने वाले 5 कारणों को अर्थात कर्म के साधनों को तू मुझसे जान। अगले उपदेश में अर्जुन के चित्त को लगाने के लिए और अधिष्ठान आदि के ज्ञान की कठिनता दिखाने के लिए उन 5 कारणों को जानने योग्य बतलाकर उनकी स्तुति करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस शास्त्र में जानने योग्य पदार्थों की संख्या अर्थात गणना की जाए उसका नाम सांख्य अर्थात वेदांत है। कृतांत भी उसी का विशेषण है। कृत अर्थात कर्मों को कहते हैं, जहाँ उसका अंत अर्थात जहाँ कर्मों की समाप्ति हो जाती है वह कृतांत कहा जाता है, यानी जहाँ कर्मों का अंत हो जाता है वह कृतांत होता है। अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं चा पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अधिष्ठान अर्थात इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और ज्ञान आदि की अभिव्यक्ति का आश्रय शरीर, कर्ता, उपाधि स्वरूप भोक्ता, जीव, भिन्न भिन्न प्रकार के कारण, शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाले श्रोत्र आदि अलग अलग 12 करण अर्थात नाना प्रकार की चेष्टाएं, श्वास, प्रश्वास और अलग अलग वायु संबंधी क्रियाएं आदि, इन चारों के साथ 5वां अर्थात 5 की संख्या को पूर्ण करने वाला कारण दैव है, अर्थात चक्षु आदि इंद्रियों के अनुग्राहक सूर्य आदि देव हैं। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः अन्यायं वा विपरीतम वा पंचयते तस्य हेतवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन, वाणी और शरीर से अर्थात इन तीनों के द्वारा मनुष्य जो कुछ न्याय युक्त धर्ममय शास्त्र विधि के अनुसार अथवा शास्त्र विधि के विपरीत अधर्मीय अकर्म करता है, उन सब के ये उपर्युक्त 5 हेतु यानी 5 मूल कारण होते हैं। जीवन के लिए जो कुछ आँख खोलने, आँख बंद करने आदि की चेष्टाएं होती हैं वे भी पहले किए हुए पुण्य और पाप का ही परिणाम होती हैं। अतः न्याय और इसके विपरीत अर्थात अन्याय के ग्रहण से ऐसी समस्त चेष्टाओं का भी ग्रहण हो जाता है। तत्रैवं सति कर्तारो मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् सा पश्यति दुर्मति। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तत्र शब्द प्रकरण से संबंध को जोड़ता है। ऐसा होने से यानी पहले बताए हुए 5 कारणों द्वारा ही समस्त कर्म सिद्ध होते हैं। इसलिए जो अज्ञानी पुरुष वेदांत और आचार्य के उपदेश का तथा तर्क द्वारा संस्कृत बुद्धि न होने के कारण उन अधिष्ठान आदि 5 कारणों के साथ अविद्या से आत्मा की एकता मानकर उनके द्वारा किए हुए कर्मों को मैं करता हूँ, मेरे द्वारा किया गया है, मैंने किया है, इस प्रकार का भाव रखता है, शुद्ध आत्मा को उन कर्मों का कर्ता समझता है, वह वास्तव में कुछ भी नहीं समझता है। अर्थात आत्मा को शरीर आदि से अलग मानने वाला भी जो शरीर आदि से अलग केवल आत्मा को ही कर्ता समझता है वह भी अकृत बुद्धि ही होता है। अतः असंस्कृत बुद्धि होने के कारण वह भी वास्तव में आत्मा का या कर्म का तत्व नहीं समझता है। इसलिए वह दुर्बुद्धि है। जिसकी बुद्धि कुत्सित अर्थात विपरीत, दुष्ट और बारंबार जन्म मरण के कारण रूप हो उसे दुर्बुद्धि कहा जाता है। ऐसा मनुष्य देखता हुआ भी वास्तव में नहीं देखते हुए के समान होता है। जैसे तिमिर रोग वाला अनेक चंद्र देखता है, जैसे बालक दौड़ते हुए बादलों में चंद्रमा को दौड़ता हुआ देखता है, अथवा जैसे पालकी आदि किसी सवारी पर चढ़ा हुआ मनुष्य दूसरों को चलने में अपना चलना देखता है, वैसे ही यह भ्रम होता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य नालिप्यते हत्वापि सा इमान लोकान् हन्ति न निबध्यते।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से तथा न्याय से जिसका अंतःकरण भली प्रकार शुद्ध और संस्कृत हो गया है, ऐसे जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ इस प्रकार की भावना की प्रतीति नहीं होती है, जो ऐसा समझता है कि अविद्या से आत्मा में अध्यारोपित ये अधिष्ठान आदि पांच हेतु ही समस्त कर्मों के कर्ता हैं। मैं स्वयं कोई कर्ता नहीं हूँ और ना ही कुछ करता हूँ। मैं तो केवल उनके व्यापारों का साक्षी मात्र अर्थात प्राणों से रहित, मन से रहित, शुद्ध श्रेष्ठ अक्षर से भी पर केवल और अक्रिय आत्मस्वरूप हूँ तथा जिसकी बुद्धि यानी जिसकी आत्मा का उपाधि स्वरूप अंतःकरण लिप्त नहीं होता है, अनुताप नहीं करता है, यानी मैंने अमुक कार्य किया है इससे मुझे नरक में जाना पड़ेगा, इस प्रकार जिसकी बुद्धि उस कर्म और उसके फल में लिप्त नहीं होती है, वह सुबुद्धि है और वही वास्तव में देखता है। ऐसा ज्ञानी इन समस्त लोकों में अर्थात सभी प्राणियों को मारकर भी वास्तव में नहीं मारता हुआ होता है, अर्थात हनन क्रिया नहीं करता है और उसके परिणाम से अर्थात उसके फल से भी नहीं बंधता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना जाता है वही ज्ञान होता है। ज्ञान शब्द से सामान्य भाव से सर्व पदार्थ विषयक ज्ञान कहा गया है। वैसे ही ज्ञेय अर्थात जिसको जाना जाता है अर्थात जो जानने वाला पदार्थ है वह भी सामान्य भाव से समस्त का ही वर्णन है, तथा परिज्ञाता अर्थात उपाधि युक्त अविद्याकल्पित भोक्ता, इस प्रकार जो यह तीनों का समुदाय है यही सामान्य भाव से समस्त कर्मों की प्रवर्तक तीन प्रकार की कर्मचोदना है अर्थात कर्तव्य है। क्योंकि उक्त ज्ञान आदि तीनों में सम्मिलित होने पर ही त्याग और ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन हैं ऐसे समस्त कर्मों का आरंभ होता है। अब अधिष्ठान आदि पांच हेतुओं से जिसकी उत्पत्ति है तथा मन, वाणी और शरीर रूप आश्रयों के भेद से जिनके तीन वर्ग किए गए हैं, ऐसे समस्त कर्म कारण आदि तीन कारकों से संग्रहित है। यह बात आगे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। करण अर्थात जिसके द्वारा कर्म किया जाए अर्थात श्रोत्र आदि 10 बाह्य इंद्रियां और बुद्धि आदि 4 अंतःकरण। कर्म जो कर्ता का अत्यंत इष्ट हो और क्रिया द्वारा जिसका संपादन किया जाए वह कर्म होता है। कर्ता अर्थात श्रोतादि कारणों को अपने अपने व्यापार में नियुक्त करने वाला उपाधि स्वरूप जीव कर्ता होता है। इस प्रकार यह त्रिविध कर्म संग्रह होता है। जिसमें कुछ संग्रहित किया जाए उसका नाम संग्रह है, अतः कर्मों के संग्रह का नाम कर्म संग्रह है। क्योंकि इन तीन कारकों से ही कर्म संग्रहित होता है, इसलिए यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह होता है। ज्ञानम कर्म चा कर्ता चा त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यहाँ कर्म शब्द का अर्थ क्रिया है अर्थात काम करने की प्रवृत्ति ही कर्म है। कर्ता का अत्यंत इष्ट पारिभाषिक शब्द कारण रूप कर्म नहीं। ज्ञान, कर्म और कर्ता अर्थात क्रिया करने वाले ये तीनों ही गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रों में अर्थात कपिल मुनि द्वारा प्रणीत शास्त्र में गुणों के भेद से यानी सात्विक आदि भेद से प्रत्येक तीन तीन प्रकार के बतलाए गए हैं। यहाँ त्रिधा के साथ एक शब्द जोड़कर यह आशय प्रकट किया गया है कि उक्त तीनों पदार्थ गुणों से अतिरिक्त अन्य जाति के नहीं हैं। यह गुणों की संख्या करने वाला कपिल शास्त्र यद्यपि परमार्थ ब्रह्म की एकता के विषय में भगवान के सिद्धांत से विरुद्ध है, तो भी गुणों के भोक्ता जीव के विषय में तो प्रमाण के स्वरूप ही है।
वे कपिल सांख्य के अनुयायी गुण और गुण के व्यापार का निरूपण करने में निपुण हैं। इसलिए उनका शास्त्र भी आगे कहे हुए अभिप्राय की स्तुति करने के लिए प्रमाण रूप से ग्रहण किया जाता है। अर्थात ज्ञान कर्म और कर्ता को तथा गुणों के अनुसार किए हुए उनके सात्विक आदि समस्त भेदों को तू यथावत अर्थात जैसा शास्त्र में न्यायानुसार कहा गया है उसी प्रकार मुझसे सुन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त भूतों में एक भाव एवं आत्मवस्तु जो कि अपने स्वरूप से या धर्म से कभी भी क्षय नहीं होता है, ऐसा अविनाशी और कूटस्थ नित्य तत्व देखता है। यहाँ भाव शब्द वस्तुवाचक है। जिस तथा हे अर्जुन, उस आत्म तत्व को अलग अलग प्रत्येक शरीर में विभाग रहित अर्थात आकाश के समान समभाव से स्थित देखता है। उस ज्ञान को अर्थात अद्वैत भाव से आत्म साक्षात कर लेने को तू सात्विक ज्ञानपूर्ण ज्ञान समझ। जो द्वैत दर्शन रूप यथार्थ ज्ञान है वे राजस तामस हैं, अतः वे संसार का उच्छेद करने में साक्षात हेतु नहीं हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक विधानो वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न भावों को आत्मा से अलग विलक्षण पृथक रूप से देखता है, अर्थात प्रत्येक शरीर में अलग अलग अपने से दूसरा आत्मा समझता है, उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान समझ, अर्थात रजोगुण से उत्पन्न ज्ञान समझ। ज्ञान में कर्तापन का होना असंभव है, इसलिए जो ज्ञान देखता है उसका आशय यह है कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य देखता है। यत्तु कृत्स्नावदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थावदल्पं च तत्तामो समुदाहृतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान किसी एक कार्य में, शरीर में या शरीर के बाहर प्रतिमा आदि में सर्व वस्तु विषयक अर्थात संपूर्ण ज्ञान की भांति आसक्त है, अर्थात यह समझता है कि यह आत्मा या ईश्वर इतना ही है, इससे परे और कुछ भी नहीं है। जैसे दिगंबर अर्थात जैन धर्मावलंबियों द्वारा माना जाता है कि आत्मा शरीर में रहने वाला और शरीर के बराबर है और पत्थर या काष्ठ की प्रतिमा मात्र ही ईश्वर है, इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक कार्य में ही आसक्त होता है, अर्थात जो हेतु रहित, युक्ति रहित और तत्वार्थ में भी रहित है, यथार्थ अर्थ का नाम तत्वार्थ है, ऐसा ही तत्वार्थ है जिस ज्ञान का ज्ञेय हो वह ज्ञान तत्वार्थ युक्त होता है, और जो तत्वार्थ युक्त ना हो वह अतत्वार्थवत अर्थात तत्वार्थ से रहित होता है। एवं जो हेतु रहित होने के कारण ही अल्प है अथवा अल्प विषयक होने से या अल्प फल वाला होने से अल्प है, वह ज्ञान तामस ज्ञान कहा गया है, क्योंकि अविवेकी तामसी प्राणियों में ही ऐसा ज्ञान देखा जाता है। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्मो यत्तत्सात्विकमुच्यते। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्सात्विक मुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म नियत है, नित्य है तथा संग और आसक्ति से रहित है और फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना किसी राग द्वेष के किया गया है, वह सात्विक कर्म कहा जाता है। जो कर्म राग से या द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है, वह राग द्वेष से किया हुआ
कहलाता है और जो उसके विपरीत है वह बिना राग द्वेष के किया हुआ कहा जाता है। जो कर्ता कर्म फल को चाहता है वह कर्म फल प्रेप्सु अर्थात कर्म फल की तृष्णा वाला होता है, और जो इसके विपरीत अर्थात कर्म फल में आसक्त नहीं होता है वह कर्म फल को ना चाहने वाला कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यत्युकामेप्सुना कर्मो सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म भोग रूप फल की इच्छा वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह इस लोक में सहंकारण पद तत्वज्ञान की अपेक्षा से नहीं होता है तो वह क्या होता है? वेद शास्त्र को जानने वाले लौकिक निरहंकारी की अपेक्षा से है, क्योंकि जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवेत्ता है उसमें तो फल इच्छुता अर्थात फल की इच्छा और बहुत परिश्रम युक्त कर्तृत्व की आशंका ही नहीं हो सकती है। सात्विक कर्म का भी कर्ता आत्म तत्व को ना जानने वाला अहंकार युक्त मनुष्य ही होता है। फिर राजस तामस कर्मों के कर्ता की तो बात ही क्या है। संसार में आत्म तत्व को ना जानने वाला भी वेद शास्त्र का ज्ञाता पुरुष निरहंकारी कहा जाता है। जैसे अमुक ब्राह्मण निरहंकारी है ऐसा प्रयोग होता है, तथा जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है अर्थात बहुत परिश्रम वाला है, जिसको बहुत परिश्रम से ही किया जा सकता है, वह कर्म राजस कर्म कहा जाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनपेक्ष चापौरुषम मोहादारभ्यते कर्मो यत्तत्तामस मुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनुबंध को अर्थात अंत में होने वाला जो परिणाम है उसे ही कर्म अनुबंध कहते हैं। उसको क्षय को कर्म के करने में जो आसक्ति शक्ति या धन का क्षय होता है उसको, हिंसा को, प्राणियों की पीड़ा को और पौरुष को अर्थात अमुक कर्म को मैं पूर्ण करूँगा, समाप्त करूँगा ऐसा निश्चय करने वाले, ऐसी अपनी सामर्थ्य को इस प्रकार अनुबंध से लेकर पौरुष तकता के इन समस्त भावों की अपेक्षा ना करके, इनकी परवाह ना करके जो धर्म मोह से अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस तमोगुण पूर्वक किया हुआ कर्म कहा जाता है। मुक्त संगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धया सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्ता मुक्त संग है अर्थात जिसने आसक्ति का पूर्ण तरह त्याग कर दिया है, जो निरहंवादी है अर्थात जो कर्म करते हुए मैंने यह कर्म किया है इस भाव का त्याग करता है, ऐसा उसका यह कर्म मैंने किया है ऐसा कहना उसका स्वभाव नहीं होता है, ऐसा मानना भी जिसकी वृत्ति नहीं होता है। जो धृति और उत्साह से युक्त है, धृति यानी धारणा शक्ति और उत्साह यानी उद्यम करने का भाव, इन दोनों से जो युक्त है तथा जो किए हुए कर्म के फल की सिद्धि होने या उसके सिद्ध ना होने में निर्विकार है अर्थात उससे कोई उसके मन में भाव उत्पन्न नहीं होता है, जो ऐसा करता है वह सात्विक कर्ता कहा जाता है। जो केवल शास्त्र प्रमाण से ही कर्म में प्रयुक्त होता है, फलेच्छा या आसक्ति आदि में नहीं होता, वह निर्विकार कर्ता कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्ता रागी है अर्थात जिस कर्ता का कर्म में राग होता है, जिसमें राग यानी आसक्ति विद्यमान होती है, जो कर्म फल को चाहने वाला होता है, कर्म फल की इच्छा रखता है, जो लोभी अर्थात दूसरों के धन में तृष्णा रखने वाला है और जो तीर्थ आदि उपयुक्त देश काल में भी अपने धन
धन को खर्च करने वाला नहीं होता है तथा जो हिंसात्मक अर्थात दूसरों को कष्ट पहुंचाने के स्वभाव वाला होता है, अशुचि अर्थात बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की शुद्धि के भाव से रहित होता है, हर्ष और शोक से लिप्त यानी इष्ट पदार्थ की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति में जिसको शोक होता है, इन दोनों प्रकार के भावों से युक्त होता है, ऐसे पुरुष को ही कर्मों की सिद्धि और असिद्धि में हर्ष शोक हुआ करता है। अतः जो कर्ता इन दोषों से युक्त है वह राजस कर्ता कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री चा कर्ता तामस उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्ता अयुक्त है, जिसका चित्त समाहित नहीं है, जो बालक के समान प्राकृत अत्यंत संस्कारहीन बुद्धि वाला और जो स्तब्ध है अर्थात दंड की भांति किसी के सामने झुकता नहीं है, जो शठ है अर्थात अपनी सामर्थ्य को गुप्त रखने वाला कपटी है, जो नैष्कृतिक अर्थात दूसरों की वृत्ति का छेदन करने में तत्पर और आलसी है, जिसका कर्तव्य कार्य में भी प्रवृत्त होने का स्वभाव नहीं होता है, जो विषादी अर्थात सदा शोक युक्त स्वभाव वाला और दीर्घसूत्री अर्थात अपने कर्म को बहुत लंबे समय तक पूर्ण करने का भाव रखने वाला होता है, अर्थात आज करूँगा या कल करूँगा या परसों कर लूँगा, ऐसे कार्य को लंबा खींचने वाला होता है। ऐसे लोगों का कार्य कभी समाप्त नहीं होता है, ऐसा कर्ता तामस कर्ता कहा जाता है। बुद्धेर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धि के और धृति के भी सत्व आदि गुणों के अनुसार तीन तीन प्रकार के भेद होते हैं। तू विभाग पूर्वक संपूर्णता से यथावत कहे हुए इन सूत्र रूप से कहे हुए इनको तू मेरे द्वारा सुन। दिग्विजय के समय अर्जुन ने मनुष्यों का और देवों का बहुत सा धन जीत लिया था, इसलिए उसका नाम धनंजय कहा गया है। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्याकारे भयाभये बंधम मोक्षम चा या बेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बुद्धि प्रवृत्ति को अर्थात बंधन के हेतु रूप कर्म मार्ग को और निवृत्ति मार्ग को मोक्ष के हेतु रूप संन्यास मार्ग को जानती है और बंध और मोक्ष के साथ प्रवृत्ति और निवृत्ति की समान वाक्यता है, इससे यह निश्चय होता है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग ही होता है। तथा हे अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य को, विधि और प्रतिषेध को, यानी करने योग्य और ना करने योग्य को भी जानती है। यह कहना किसके संबंध में है? देश काल आदि की अपेक्षा से जिन दृष्ट और अदृष्ट फल होते हैं उनके कर्मों को भी जानता है। तथा हे अर्जुन, जो बुद्धि भय और अभय को जानती है, जिससे मनुष्य भयभीत होता है, उसका नाम भय है और जिसके इसके विपरीत भाव का नाम अभय है। उन दोनों को यानी दृष्टादृष्ट विषयक जो भय और अभय है, उन दोनों के कारणों को जानती है एवं हेतु सहित बंधन और मोक्ष को भी जानती है। हे पार्थ, वह बुद्धि सात्विकी बुद्धि कही जाती है। यया धर्मम धर्मम चा कार्यमेव चा अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य शास्त्र विहित धर्म को और शास्त्र प्रतिसिद्ध अधर्म को एवं पूर्वोक्त कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ रूप से सर्वतोभाव से निर्णय पूर्वक नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी बुद्धि होती है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तापसी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत्त हुई अधर्म को निषिद्ध कार्य को धर्म को
मान लेती है, यानी शास्त्र विहित मान लेती है, तथा जानने योग्य अन्याय समस्त पदार्थों को भी जो विपरीत ही समझती है, वह तामसी बुद्धि होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेनाव्याभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धृति शब्द के साथ दूर पड़े हुए अव्याभिचारिणी शब्द का संबंध है। जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा अर्थात सदा समाधि में लगी हुई जिस धारणा के द्वारा समाधि योग से मन, प्राण और इंद्रियों की सब क्रियाएं धारण की जाती हैं, अर्थात मन, प्राण और इंद्रियों की सभी चेष्टाएं जिसके द्वारा शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति से रोकी जाती है, वह धृति सात्विकी धृति होती है। सात्विकी धृति द्वारा धारण की हुई इंद्रियां ही शास्त्र विरुद्ध विषय में कभी प्रवृत्त नहीं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हे अर्जुन, धारण करने वाला मनुष्य जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा समाधि योग से मन, प्राण और इंद्रियों की चेष्टाओं को धारण किया करता है, हे पार्थ, इस प्रकार की धृति सात्विकी धृति कही जाती है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुनो प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म, काम और अर्थों को धारण करता है, अर्थात जिस धृति द्वारा मनुष्य इन सब को मन में अवश्य कर्तव्य रूप से निश्चय किया करता है, तथा जिस जिस धर्म, अर्थ आदि के धारण करने का प्रसंग आता है, वह उस प्रसंग से ही जो मनुष्य फल चाहने वाला होता है, हे पार्थ, उसकी जो धृति होती है वह राजसी धृति होती है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचन्ति दुर्मेधा धृति सा तामसी मताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस धृति के द्वारा मनुष्य स्वप्न, निंद्रा, भय, त्रास, शोक, दुख और मद को नहीं छोड़ता है, अर्थात विषय सेवन को ही अपने लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ मानकर उन्मत्त की भांति मद को ही मन में सदा कर्तव्य रूप से समझता हुआ जो कुत्सित बुद्धि वाला मनुष्य होता है, इन सब को नहीं छोड़ता है, यानी सदा धारण किए रहता है, उसकी जो धृति होती है वह तामसी धृति कही गई है। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, अब तू मुझसे 3 तरह के सुख को भी सुन, अर्थात सुनने के लिए चित्त को समाहित कर। जिस सुख से मनुष्य अभ्यास में रमता है, अर्थात जिस सुख के अनुभव में बारंबार आवृत्ति करने से मनुष्य का प्रेम हुआ करता है, और जहाँ मनुष्य अपने दुखों का अंत पाता है, अर्थात जहाँ उसके सारे दुखों की निस्संदेह निवृत्ति हो जाया करती है। यत्यदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ऐसा सुख है वह पहल ज्ञान, वैराग्य, ध्यान और समाधि के आरंभ काल में अत्यंत श्रम साध्य होने के कारण विष के सदृश्य अर्थात दुखात्मक होता है, परंतु परिणाम में वह ज्ञान, वैराग्य आदि के परिणाम से उत्पन्न हुआ सुख अमृत के समान होता है। वह आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख विद्वानों द्वारा सात्विक सुख कहा गया है। अपनी बुद्धि का नाम आत्मबुद्धि है। उसका जो जल की भांति स्वच्छ और निर्मल हो जाना है वह आत्मबुद्धि प्रसाद है। उससे उत्पन्न हुआ सुख आत्मबुद्धि प्रसाद जन्य सुख होता है, अथवा आत्म विषयक या आत्मा को अवलंबन करने वाली बुद्धि का नाम आत्मबुद्धि है। उसके प्रसाद की अधिकता से उत्पन्न हुआ सुख आत्मबुद्धि प्रसाद से उत्पन्न होता है, इसलिए यह सात्विक सुख होता है। विषयेन्द्रिय संयोगादत्यदग्रे
विषयेन्द्रिय संयोगादत्त दग्ने मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है वह पहले अर्थात प्रथम क्षण में अमृत के सदृश होता है, परंतु परिणाम में विष के समान होता है। अभिप्राय यह है कि बल वीर्य रूप बुद्धि मेधा धन और उत्साह की हानि का कारण होने से तथा अधर्म और उससे उत्पन्न नरक आदि का हेतु होने से वह परिणाम में अपने उपभोग का अंत होने के पश्चात विष के सदृश होता है। ऐसा सुख राजस सुख माना जाता है। यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनात्मनः अनिद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अर्थात उपभोग के पीछे भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है तथा निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ है, अर्थात जो निद्रा आलस्य और प्रमाद इन तीनों से उत्पन्न होता है, वह सुख तामस सुख कहा जाता है। ना तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कोई तत्व अर्थात मनुष्य आदि प्राणी या अन्य कोई भी प्राण रहित वस्तु मात्र पृथ्वी में, स्वर्ग में अथवा देवताओं में भी नहीं है जो कि इन प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व आदि तीनों गुणों से मुक्त अर्थात रहित हो। ऐसा कोई नहीं है जो पूर्व के पद से इस वाक्य का संबंध न रखता हो। क्रिया कारक और फल ही जिसका स्वरूप है, ऐसा यह संपूर्ण संसार सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का ही विस्तार है। अविद्या से कल्पित है और अनर्थ रूप अर्थात वृक्ष रूप की कल्पना करके ऊर्ध्वमूलम इत्यादि वाक्यों द्वारा मूल सहित इसका वर्णन किया गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चापरंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परम तप, हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए हुए हैं, अर्थात परस्पर विभाग पूर्वक निश्चित किए हुए हैं। ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों को मिलाकर समास करके ना कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पाठन में अधिकार नहीं है, जिसके द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा स्वभाव यानी ईश्वर की प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया, यह माया जिन गुणों के प्रभाव का यानी जिनकी उत्पत्ति का कारण है, ऐसे स्वभाव प्रभाव गुणों के द्वारा ब्राह्मण आदि में सम आदि कर्म विभक्त किए गए हैं। अथवा समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजरमेव च। समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मो स्वभावजम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके अर्थ की व्याख्या मैंने तुमसे पहले की है, वे सम और दम तथा पहले कहा हुआ शारीरिक आदि भेद से 3 प्रकार का तप, पूर्वोक्त शांति, शौच, क्षमा, आर्जव, अंतःकरण की सरलता तथा ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता अर्थात शास्त्र के वचनों में श्रद्धा और विश्वास, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं, अर्थात ब्राह्मण जाति के कर्म हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यलायनम् और दानमीश्वर भावश्च क्षत्रकर्मो स्वभावजम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शौर्य, सूरवीरता, तेज, दूसरों से ना दबने का ना डरने का स्वभाव, धृति, धारणा शक्ति, जिस शक्ति को उत्साहित हुए
जिस शक्ति से उत्साहित हुए मनुष्य का सभी अवस्थाओं में अनवसाद होता है, अर्थात नाश या शोक का अभाव होता है। दक्षता, साहस प्राप्त किए हुए बहुत से कार्यों में बिना घबराहट और हड़बड़ाहट के प्रवृत्त होने का स्वभाव तथा युद्ध में न भागना, शत्रु को पीठ न दुखाना, शत्रु से सामना करना, दान अर्थात देने योग्य पदार्थों को खुले हाथ से देने का स्वभाव और ईश्वर भाव यानी जिसका शासन करना है उसके प्रति प्रभुत्व प्रकट करना, ये सब क्षत्रियों के कर्म और क्षत्रिय जाति के लिए विहित होते हैं, उनके स्वाभाविक कर्म होते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्मो स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्मो शूद्रस्यापि स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, भूमि में हल चलाने का नाम कृषि है, गौओं की रक्षा करने का नाम गोरक्षा है, उनका भाव गौरक्ष यानी पशुओं को पालना तथा क्रय विक्रय आदि वाणिज्य कर्म का नाम वाणिज्य है। ये तीनों वैश्य कर्म हैं, अर्थात वैश्य जाति के स्वाभाविक कर्म हैं। स्वी स्वी कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मो निरतः सिद्धिं यथा विन्दति चक्षणुः। कर्माधिकारी मनुष्य उक्त लक्षणों वाले अपने अपने कर्मों में अभिरत तत्पर हुआ, संसिद्ध लाभ करता हुआ, अर्थात अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होने पर शरीर और इंद्रियों की ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो क्या अपने कर्मों का अनुष्ठान करने से ही साक्षात संसिद्धि मिल जाती है? अर्जुन के इस प्रकार कहने से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तमसं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येव सर्वमिदं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस अंतर्यामी ईश्वर से समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति और चेष्टा होती है और जिस ईश्वर से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस ईश्वर का प्रत्येक वर्ण के लिए पहले बतलाए हुए अपने अपने कर्मों द्वारा पूज कर उसकी आराधना करके मनुष्य केवल ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावो नियतं कर्मो कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपना गुण रहित भी धर्म दूसरे के भली प्रकार अनुष्ठान किए हुए धर्म से श्रेष्ठतर होता है। जैसे विष में उत्पन्न हुए कीड़े के लिए विष दोषकारक नहीं होता है, उसी प्रकार स्वभाव से नियत किए हुए कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। जो बात पहले स्वभावजम इस पद में कही गई थी, वही यहाँ स्वभाव नियतम इस पद से कही गई है, अर्थात स्वभाव से नियत कर्म का नाम स्वभाव नियत होता है और स्वभाव से नियत कर्म को करने में दोष की प्राप्ति नहीं होती है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषोमपि न त्यजेत, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषोमपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवारतः। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषोमपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो जन्म के साथ उत्पन्न हुआ है उसका नाम सहज है। वह क्या कर्म है? हे कौन्तेय, त्रिगुणमय होने के कारण जो दोष युक्त है, ऐसे दोष युक्त कर्म को भी अपने सहज कर्म को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी आरंभ अर्थात सभी कर्म जो आरंभ किए जाते हैं उनका नाम आरंभ है। यहाँ हर प्रकार के अनुसार सर्वारंभ का तात्पर्य समस्त प्रकार के कर्मों से है। जो स्वकर्म, स्वधर्म या परधर्म रूप में जो कुछ भी कर्म हैं, वे सभी तीनों गुणों से युक्त होते हैं। अतः त्रिगुणात्मक होने के कारण साथ जन्मे हुए धुएं की
धुएं से अग्नि की भांति दोष से आवृत्त होते हैं। अतः अर्थात प्रत्येक कर्म में गुण और दोष दोनों होते हैं। जैसे अग्नि धुएं से युक्त होती है तथापि अग्नि का त्याग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार सभी प्रकार के कर्म गुण और दोष से युक्त होते हैं। इसलिए अपने सहज और स्वाभाविक कर्म को दोष युक्त होने पर भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि स्वधर्म नामक सहज कर्म का परित्याग करने से परधर्म का ग्रहण करने से भी दोषों से छुटकारा नहीं हो सकता है। परधर्म भयावह भी है तथा अज्ञानी द्वारा संपूर्ण कर्मों का पूर्णतया त्याग होना संभव भी नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सर्वत्र आसक्त बुद्धि है, पुत्र स्त्री आदि जो आसक्ति के स्थान हैं, उन सब में जिसका अंतःकरण आसक्ति से अर्थात प्रीति से रहित हो चुका है, जो जितात्मा है, जिसकी आत्मा यानी जिसका अंतःकरण उसके द्वारा जीत लिया गया है, बस में कर लिया गया है, जो स्पृहा रहित है अर्थात शरीर जीवन और भोगों में भी जिसकी स्पृहा अर्थात तृष्णा नष्ट हो गई है, सुखों का भोग करते हुए भी वह उनसे बंधा हुआ नहीं है, जो ऐसा आत्मज्ञानी है वह परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है। यह ज्ञान होने के कारण जिसके सर्व कर्म निवृत्त हो गए हैं वह निष्कर्मा है। उसके भाव का नाम नैष्कर्म है तथा निष्कर्मता रूप सिद्धि का नाम नैष्कर्म सिद्धि है, अथवा निष्क्रिय आत्मस्वरूप से स्थित होना रूप निष्कर्मता का सिद्ध होना ही नैष्कर्म सिद्धि है। ऐसी जो कर्मजनित सिद्धि से विलक्षण और सद्यो मुक्ति में स्थित होना रूप उत्तम सिद्धि है, उसको संन्यास के द्वारा यानी यथार्थ ज्ञान से अथवा ज्ञान पूर्वक सर्व कर्म संन्यास के द्वारा लाभ करता है, ऐसा भी कहा गया है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सिद्धि को प्राप्त हुआ अर्थात अपने कर्मों का ईश्वर की पूजा करके उसकी कृपा से उत्पन्न हुई शरीर और इंद्रियों की ज्ञान निष्ठा रूप प्राप्ति की योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष, वह पुरुष पुनरुक्ति अर्थात आगे कहे जाने वाले वचनों के साथ संबंध जोड़ने के लिए होता है। जिस ज्ञान निष्ठा रूप प्राकार से अर्थात साधक से ब्रह्म को परमात्मा को पाता है, उस प्रकार को यानी ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के क्रम तो मेरे वचनों से निष्प्रय पूर्वक समझ। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विशुद्ध अर्थात कपट रहित निश्चयात्मिका बुद्धि से संपन्न पुरुष धैर्य से कार्यकरण के संघात रूप आत्मा को अर्थात शरीर को संयम करके बस में करके शब्द आदि विषयों को अर्थात शब्द जिनका आदि है ऐसे सभी विषयों को छोड़कर प्रकरण के अनुसार यहाँ यह अभिप्राय है कि केवल शरीर स्थिति मात्र के लिए जिन विषयों की आवश्यकता है उनके अतिरिक्त सुख भोग के लिए जो अधिक विषय हैं उन सब को छोड़कर तथा शरीर स्थिति के निमित्त प्राप्त हुए विषयों में भी राग द्वेष का अभाव करके त्याग कर देता है। विविक्त से विलघ्वासी यत वाक्यायक मानसः
विविक्त सेवी लघ्वासी यतवाकाय मानसः ध्यान योगो परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विविक्त देश का सेवन करने वाला अर्थात वन, नदी तीर, पहाड़ की गुफा आदि एकांत देश का सेवन करना ही जिसका स्वभाव है, ऐसा और हल्का आहार करने वाला होकर एकांत सेवन और हल्का भोजन, यह दोनों निद्रा आदि दोषों के निवर्तक होने से चित्त की स्वच्छता के मूल हेतु हैं, मूल कारण हैं। इसलिए इनका ग्रहण किया गया तथा मन, वाणी और शरीर को बस में करने वाला होकर अर्थात जिस ज्ञाननिष्ठ यति के काया, मन और वाणी तीनों उसके द्वारा संयमित किए हुए हैं, जीते हुए हैं, ऐसे यत वाक्याय मानस होता है। इस प्रकार सब इंद्रियों को अपने कर्मों के उपराम करके तथा नित्य ध्यान योग के परायण रहता हुआ आत्मस्वरूप चिंतन का नाम ध्यान है और आत्मा में चित्त को एकाग्र करने का नाम योग है। वह दोनों प्रधान रूप से जिसके कर्तव्य हों उसका नाम ध्यान योग परायण होता है। उसके साथ नित्य पद का ग्रहण, मंत्र जप आदि अन्य कर्तव्यों का अभाव दिखने के लिए किया गया है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अहंकार, बल और दर्प को छोड़कर शरीर इंद्रिय में अहम भाव करने का नाम अहंकार होता है। कामना और आसक्ति से युक्त जो यथार्थ है उसका नाम बल है। यहाँ शरीर आदि की साधारण सामर्थ्य का नाम बल नहीं है, क्योंकि वह स्वाभाविक है, इसलिए उसका त्याग अशक्य है। हर्ष के साथ होने वाला और धर्म उल्लंघन का कारण जो गर्व है उसका नाम दर्प है, क्योंकि स्मृति में कहा है कि हर्ष युक्त पुरुष दर्प करता है, दर्प करने वाला धर्म का उल्लंघन किया करता है। तथा इच्छा का नाम काम है, द्वेष का नाम क्रोध है, इनका और परिग्रह का नाम का भी त्याग करके अर्थात इंद्रिय और मन में रहने वाले दोषों का त्याग करने के पश्चात भी शरीर धारण के प्रसंग से या धर्मानुष्ठान के निमित्त जो बाह्य संग्रह की प्राप्ति होती है उसका भी परित्याग करके तथा परमहंस अर्थात परिव्राजक अर्थात सन्यासी होकर एवं देह जीवन मात्र में भी ममता रहित और इसलिए जो शांत है, उपरत युक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमों से रहित ज्ञाननिष्ठ यति है, वह ब्रह्म रूप होने के योग्य है, वही ब्रह्मज्ञानी है, वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परामो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्म को प्राप्त हुआ परम प्रसन्नात्मा अर्थात जिसको आध्यात्म प्रसाद लाभ का प्राप्त हो चुका है, ऐसा पुरुष ना शोक करता है ना आकांक्षा ही करता है, अर्थात ना तो किसी पदार्थ की हानि या निज संबंधी विगुणता के उद्देश्य से संताप करता है और ना ही किसी वस्तु की चाहत रखता है। ना सोचती ना कांक्षति अर्थात ना क्षति की चिंता करता है और ना किसी लाभ की कामना करता है, ऐसा ब्रह्मभूत पुरुष के स्वभाव क्योंकि ब्रह्मवेत्ता में अप्राप्त विषयों की आकांक्षा बन ही नहीं सकती, ना कांक्षति की जगह ना हृष्यति, ऐसा पाठ भी समझा जा सकता है। भक्त्या मामभिजानाति यावन्नश्चास्मि तत्त्वतः भक्त्या मामभिजानाति यावन्याश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भक्ति से मैं जितना हूँ और जो हूँ उसको तत्व से जान लेता है। अभिप्राय यह है कि मैं जितना हूँ यानी उपाधिकृत विस्तार भेद से जितना हूँ, जो हूँ यानी वास्तव में समस्त उपाधि देव से रहित उत्तम पुरुष और आकाश की तरह व्याप्त जो मैं हूँ, उस अद्वैत अजर अमर अभय और निधन रहित
मुझको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे इस तरह तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सदा सब कर्मों को करने वाला अर्थात निषिद्ध कर्मों को भी करने वाला जो मध्वाप्राश्रय भक्त है, जिसका मैं वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूँ, ऐसा मुझ में ही अपना सब कुछ अर्पण कर देने वाला जो भक्त है, वह भक्त भी मुझ ईश्वर के अनुग्रह से विष्णु के शाश्वत नित्य अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू दृष्ट और अदृष्ट फल वाले समस्त कर्मों की विवेक बुद्धि से अर्थात यत् करोसि यदश्नासि इस भाव से मुझ ईश्वर में समर्पण करके तथा मेरे परायण होकर अर्थात मैं वासुदेव हुई जिसका पर अर्थात परम गति हूँ, ऐसा होकर मुझ में बुद्धि को स्थिर कर बुद्धि योग का आश्रय लेकर बुद्धि योग के अनन्य शरण होकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो अर्थात जिसका निरंतर मुझ में ही चित्त लमा रहे, ऐसा हो जा। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वामहंकारान् सोष्यसि विनाक्ष्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में चित्त वाला होकर तू समस्त कठिनाइयों को अर्थात जन्म मरण रूपी संसार के समस्त कारणों को मेरे अनुग्रह से तर जाएगा, सबसे पार हो जाएगा। परंतु यदि तू मेरे कहे हुए वचनों को अहंकार से अर्थात मैं पंडित हूँ ऐसा समझकर नहीं सुनेगा, ग्रहण नहीं करेगा, तो तू नष्ट हो जाएगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। यदहंकारमाश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है, ऐसा निश्चय कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझे युद्ध में अवश्य ही नियुक्त कर देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेक्ष्यसि यन्मोहात् करिष्यावसोऽपि ततो। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेक्ष्यसि यन्मोहात् करिष्यस्यावसोऽपि ततो। हे कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू उपर्युक्त सूरवीरता आदि अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा निबद्ध हुआ अर्थात दृढ़ता से बंधा हुआ है, इसलिए जो कर्म तू मोह से अविवेक के कारण नहीं करना चाहता है, अपने स्वभाववश तू वही कर्म करने के लिए विवश हो जाएगा, अर्थात स्वभाववश तू स्वमेव ही युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाएगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति अभ्रामयान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर अर्थात सबका शासन करने वाला नारायण समस्त प्राणियों के हृदय देश में स्थित होता है। जो शुक्ल स्वच्छ शुद्ध अंतरात्मा स्वभाव वाला हो अर्थात पवित्र अंतःकरण युक्त हो, उसका नाम अर्जुन है, क्योंकि अहश्च कृष्ण महार्जुनम चा इस कथन में अर्जुन शब्द शुद्धता का वाचक कहा गया है। समस्त प्राणियों को यंत्र पर आरूढ़ हुई चढ़ी हुई कठपुतलियों की भांति ईश्वर ही भ्रमाता है अर्थात भ्रमण कराता हुआ स्थित है। इस भांति शब्द अधिक तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में जा अर्थात संसार के समस्त क्लेशों का नाश करने के लिए अपने मन वाणी और शरीर द्वारा सब प्रकार से उस ईश्वर का ही आश्रय ग्रहण कर।
फिर उस ईश्वर के अनुग्रह से परम उत्तम शांति को प्राप्त होगा, अर्थात उपरति को और शाश्वत स्थान को अर्थात मुझ विष्णु को ही प्राप्त होगा और नित्य धाम को प्राप्त करेगा। इति मे ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमश्रयेतादशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ सर्वज्ञ ईश्वर ने तुझसे यह गुह्य से भी गुह्य अत्यंत गोपनीय रहस्य युक्त ज्ञान को कह दिया है। इस उपर्युक्त शास्त्र को अर्थात मेरे द्वारा पहले कहे हुए समस्त अर्थ को पूर्ण रूप से विचार कर इसके विषय में भली प्रकार आलोचना करके तेरी जैसी इच्छा हो तू वैसा ही कर। सर्वगुह्य तमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टोसी मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वगुह्यकों में अत्यंत गुह्य रहस्य युक्त मेरे परम उत्तम वचन तू फिर भी सुन, अर्थात जो वचन मैंने पहले अनेक बार तुझसे कहा है उसे तू फिर से सुन। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल मुझ में मन वाला अर्थात केवल मुझ में चित्त वाला हो जा, केवल मेरा भक्त हो अर्थात केवल मेरा ही भजन करने वाला हो और केवल मेरा ही पूजन करने वाला हो तथा केवल मुझे ही नमस्कार कर अर्थात नमस्कार भी केवल मुझे ही कर। इस प्रकार करता हुआ अर्थात मुझ वासुदेव में अपने समस्त साध्य साधन और प्रयोजन को समर्पण करके तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस विषय में मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा सर्वप्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त धर्मों को अर्थात तेरे जितने भी धर्म हैं उन सब को यहाँ नैष्कर्म अर्थात कर्माभाव का प्रतिपादन कर धर्म से अधर्म का भी ग्रहण किया जाता है। धर्म शब्द से अधर्म को भी ग्रहण किया जाता है। जो बुरे चरित्रों से विरक्त नहीं हुआ है, धर्म और अधर्म दोनों को छोड़ इत्यादि श्रुति स्मृतियों में भी यही सिद्ध है। सब धर्मों को छोड़कर सब कर्मों को छोड़कर संन्यास करके मुझ एक अंतर्यामी परमेश्वर की शरण में आ, अर्थात मैं जो कि सबका आत्मा हूँ, स्वभाव से सर्वभूतों में स्थित हूँ, ईश्वर अच्युत तथा गर्भ जन्म जरा और मृत्यु से रहित हूँ, उस एक के इस प्रकार शरण हो। अभिप्राय यह है कि मुझ परमेश्वर से अन्य कुछ भी नहीं है, इसलिए तू केवल मुझ परमेश्वर के शरणागत हो जा। तू इस प्रकार निश्चय वाले को मैं स्वरूप प्रत्यक्ष करा के समस्त धर्माधर्म बंधन रूप पापों से मुक्त कर देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इदं ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यं न चा माम योऽभ्यसूयति। इदं ते नातपास्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यं न चा माम योऽभ्यसूयति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे हित के लिए अर्थात संसार का उच्छेद करने के लिए मेरे द्वारा कहा हुआ यह शास्त्र तप रहित मनुष्य को नहीं सुनना चाहिए। इस प्रकार वाच्यम इस व्यवधान युक्त पद से ना संबंध है।
तपस्वी होने पर भी जो आसक्त हो अर्थात गुरु या देवता में भक्ति रखने वाला ना हो उसे कभी किसी अवस्था में भी नहीं सुनना चाहिए। भक्त और तपस्वी होकर भी जो शुश्रू अर्थात सुनने का इच्छुक ना हो उसे भी नहीं सुनाना चाहिए। तथा जो मुझ वासुदेव को प्राकृत मनुष्य मानकर मुझ में दोष दृष्टि रखता हो, मुझे ईश्वर न जानने से मुझ में आत्म प्रशंसादि दोषों का अध्यारोप करके मेरे ईश्वर को सहन ना कर सकता हो, वह भी इस शास्त्र को सुनने के लिए अयोग्य है। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वाभिधास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य परम कल्याण जिसका फल है ऐसे इस उपर्युक्त कृष्णार्जुन संवाद रूप अत्यंत गोप्य गीता ग्रंथ को मुझ में भक्ति रखने वाले भक्तों को सुनावेगा, ग्रंथ रूप से या अर्थ रूप से इसे स्थापित करेगा, अर्थात जैसा मैंने तुझे सुनाया है वैसा ही यह ज्ञान दूसरों को सुनावेगा, मुझ में पराभक्ति करके अर्थात परम गुरु भगवान की मैं यह सेवा करता हूँ ऐसा समझकर जो इसे सुनावेगा उसका यह फल है कि वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, अर्थात निस्संदेह मुक्त हो जाएगा। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्यमः भविता नाचा मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस गीता शास्त्र की परंपरा चलाने वाले भक्त से बढ़कर मेरा अधिक प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में और कोई भी नहीं है, अर्थात यह मेरा अतिशय प्रिय करने वाला होगा। वर्तमान मनुष्यों में उससे बढ़कर प्रियतम कार्य करने वाला और कोई दूसरा नहीं होगा तथा भविष्य में भी इस भूलोक में उससे बढ़कर प्रियतर मुझे कोई अन्य नहीं होगा। अध्येष्यते चाया इमं धर्मं संवादमाययो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य हम दोनों के इस संवाद रूप धर्मयुक्त गीता ग्रंथ को पढ़ेगा उसके द्वारा यह होगा कि मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। विधि यज्ञ, जप यज्ञ, उपांशु यज्ञ और मानस यज्ञ, इन चारों यज्ञों में ज्ञान यज्ञ मानस है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। अतः उस ज्ञान यज्ञ की समानता से गीता शास्त्र के अध्ययन की स्तुति करता है, अथवा यूं समझें कि वह फल विधि है, यानी इसका फल देवता आदि विषयक ज्ञान यज्ञ के समान होता है। उस अध्ययन से मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होता हूँ, ऐसा मेरा निश्चय है। श्रद्धावाननसूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर केवल सुनता ही है, वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के अर्थात अग्निहोत्र आदि श्रेष्ठ कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थो त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, तूने मुझसे कहे हुए इस शास्त्र को एकाग्र चित्त से सुना है, सुनकर बुद्धि में स्थिर किया है अथवा सुनकर अनसुना कर दिया है। हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह, स्वाभाविक अविवेकता, चित्त का मूढ़ भाव सर्वथा नष्ट हो गया है, जिसके लिए कि तेरा यह शास्त्र श्रवण विषयक परिश्रम और मेरा कृतत्व विषयक परिश्रम हुआ है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, हे माधव, हे केशव, मेरा अज्ञानजन्य मोह जो कि समस्त संसार रूप अनर्थ का कारण था और समुद्र की भांति दुस्तर था, वह पूर्णतया नष्ट हो गया है। हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, आपकी कृपा के आश्रित होकर मैंने आपकी कृपा से आत्म विषयक ऐसी स्मृति भी प्राप्त कर ली है कि जिसके प्राप्त होने पर समस्त इंद्रियां संशय विच्छिन्न हो जाती हैं। इस मोह नाश विषयक प्रश्नोत्तर से यह बात निश्चित रूप से दिखलाई गई है कि जो यह अज्ञान जनित मोह का नाश और आत्म विषयक स्मृति का लाभ है, वह बस इतना ही समस्त शास्त्रों के अर्थ ज्ञान का फल है। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमस्रौसमद्भुतं रोमहर्षणम्। इस प्रकार मैंने यह उपर्युक्त अद्भुत अत्यंत विस्मयकारक रोमांच करने वाला श्री वासुदेव भगवान और महात्मा अर्जुन का संवाद सुना। धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं, व्यास प्रासादाश्रुतो वाने तद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। मैंने भगवान व्यास जी की कृपा से उनसे दिव्य चक्षु को प्राप्त कर इस परम गुह्य संवाद को और इस परम योग को भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से साक्षात सुना है। और योग विषयक होने से यह संवाद ही योग है, अतः इस संवाद रूप योग को मैंने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से साक्षात स्वयं कहते हुए सुना है, परंपरा से नहीं, ऐसा संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं। राज संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यां हृष्यामि चा मुहुर्मुहुः। हे राजन, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, केशव और अर्जुन के इस परम पवित्र सुनने मात्र से पापों का नाश करने वाले अद्भुत संवाद को सुनकर और बारंबार स्मरण करके मैं प्रतिक्षण बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमद्भुतं हरे अविस्मयो मे महान राजन हृष्यामि चा पुनः पुनः। संजय कहते हैं, हे राजन, हरि के इस अद्भुत विश्वरूप को भी बारंबार याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर और तत्र शिरविजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कहते हैं, हे महाराज, समस्त योग और उनके बीज रूप से उत्पन्न हुए हैं, अतः भगवान योगेश्वर हैं। जिस पक्ष में भगवान योगेश्वर होंगे सब योगों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे। जिस पक्ष में गांडीव धनुर्धारी प्रथापुत्र अर्जुन हों, उस पांडव के पक्ष में ही श्री है, उसी में विजय है, उसी में विभूति है, अर्थात वहीं लक्ष्मी का विशेष विस्तार है और कहीं वहीं अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। इति श्री महाभारते सत्सहस्राम संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।